नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। क्या अमेरिका के बाद भारत चीन के सामने भी नतमस्तक होगा? ये प्रश्न हालांकि दूर की कौड़ी है, लेकिन ईरान ने ब्रिक्स देशों के संबंध में एक बयान देकर ये संभावना पैदा कर दी है कि भारत भविष्य में और भी ज़्यादा मुश्किलों में फंसने वाला है। अभी अमेरिका के सामने सरेंडर को लेकर किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की न सिर्फ विदेशों में बल्कि घरेलू मोर्चे यानी कि भारत में भी उनकी छवि को गट्टा लग रहा है और उन्हें एक सरेंडर प्रधानमंत्री बताया जा रहा है, जो कि अपने ही मुद्दों पर किस प्रकार से उन्हें अमेरिका बार बार उन्हें अपमानित कर रहा है। इसके बावजूद भी उनके मुंह से विरोध के एक स्वर तक नहीं निकला। क्या ईरान ने भी अब उन्हें ईरान और चाइना के समक्ष देश को विषम स्थिति में फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। हालांकि चीन के धार्मिक नेता और सुप्रीम लीडर खमेनी के मृत्यु के बाद भारत ने पहले से ही बहुत देर कर दी थी। न तो उन्होंने उनके मृत्यु पर कोई शोक संदेश जारी किया और न ही ईरान पर किए गए हमले की निंदा ही की। इजरायल और अमेरिका द्वारा प्रायोजित इस युद्ध में भारत एक तरह से इजरायल के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया, जिसको लेकर खाड़ी देशों में भी उनकी छवि तार-तार। हालांकि उन्होंने यूएई और सऊदी अरबिया से बात की, जिसमें कि ईरान के हमले का जिक्र था, लेकिन मिलाद में अमेरिका द्वारा किए गए हमले, इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमलों में एक स्कूल से 160 से अधिक बच्चियों के मारे जाने पर निंदा तक नहीं की। निश्चित तौर पर ये कूटनीतिक संबंध होती है, जिसको कि बहुत ही योग्यता के साथ ढाला जाता है, लेकिन जिस तरह से कूटनीतिक संबंधों में भी भारत घिरता हुआ नज़र आ रहा है, उससे ये बात तय हो गई है कि आगे भविष्य में भी किस प्रकार से उसके सामने मुश्किलात आने वाली। आज घरेलू मोर्चे पर भी गैस की कमियों को लेकर भारत के समक्ष संकट है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है और डीजल पेट्रोल को लेकर भी अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहती है, ईरान होर्मुज़ जल डमरू मार्ग को इसी प्रकार से रोक कर रखता है, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए पूरे विश्व में ही नहीं, खासकर भारत में परिस्थितियां और भी विकराल होने वाली हैं। इधर ईरान ने ब्रिक्स देशों का जिक्र करके और ये प्रस्ताव देकर कि जो भी चीन की मुद्रा युआन में पेमेंट करके उनके साथ व्यापार करेगा, यानी कि उनसे तेल आदि खरीदेगा, तो निश्चित तौर पर उसे
छूट दी जाएगी, यहाँ तक कि उनके विमानों को भी जल डमरू मार्ग से निकाला जाएगा। निश्चित तौर पर यह भी एक तरह की विषम परिस्थिति होगी, क्योंकि जो भारत अमेरिका द्वारा दबाव डाले जाने पर रसिया से सस्ता तेल खरीदना बंद कर सकता है, ईरान से चाबदार पोर्ट जिस पे कि बहुत ज़्यादा निवेश भी भारत का अच्छा खासा हो चुका था, उससे हाथ खींच सकता है। क्या वो ये क्षमता दिखाएगा कि वो अमेरिका के विरोध के बावजूद युआन या अन्य किसी मुद्रा में तेल की खरीद फरोख्त कर सके? आप सभी नहीं भूले होंगे कि किस प्रकार जब ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में इस बात पर सहमत बन रही थी कि कम से कम ब्रिक्स देश डॉलर छोड़कर अन्य किसी वैकल्पिक मुद्रा में आपस में लेन देन करें, तो इसका किस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने विरोध किया था और चेतावनी दी थी कि अगर ब्रिक्स देश किसी तरह से डॉलर को छोड़कर अन्य कोई मुद्रा में व्यापार करने की कोशिश करते हैं तो इसका परिणाम गंभीर हो। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि भारत भविष्य में बुरी तरह से फंसने की संभावना बनती जाए, क्योंकि वो अगर जल्दी इस पर कोई निर्णय नहीं लेता है तो उसके यहाँ अभी गैस की जो मारामारी है उससे ज़्यादा मारामारी डीजल पेट्रोल में फैलेगी और स्थितियों को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। देखना ये है कि भारत इस पे क्या निर्णय लेता है, लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि निश्चित तौर पर भारत इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष भी है। हालांकि ये पद रोटेशन से 1 वर्ष के लिए विभिन्न देशों को जो कि ब्रिक्स के सदस्य हैं उनको मिलता रहा है, मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अब एक ब्रिक्स देशों की नई मुद्रा को लेकर एक बहस छेड़ दी है, भारत को कोई न कोई उस पर निर्णय लेना ही होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा।